बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत है बेटा? बेटा कुछ पिछले दिनों के अंदर मसरूफियत की वजह से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आप तक रेगुलरली वीडियो जो हैं वो पहुँचे। तो लास्ट टाइम जो आप लोगों को याद हो बेटा, तो हमने जो एक्सरसाइज की थी वो 2.2 कंप्लीट की थी। अब है 9th क्लास की 2.3 एक्सरसाइज। इसका पहला पहला जो क्वेश्चन है वो खासा। उर्दू मीडियम बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ते हैं कि खासा मालूम करना है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। तो ये 6 सवाल हैं, इसका आपने खासा मालूम करना है बेटा। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को पिछली वीडियो जो 2.1 एक्सरसाइज थी, अगर आप लोगों को मैं इस यहाँ भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले 6 सवाल आपको अच्छे से समझ जाएं तो आपको 2.1 का पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग जो है वहां से उसको कर लेंगे। पहले वो करेंगे तो ये समझे आपका हो जाएगा। तो 2.1 एक्सरसाइज थी हम लोगों ने पढ़ी। तो अब इसका खासा मालूम करना है। तो जो पहला सवाल है वो देखें। पहला सवाल है 5, 2, 8 और 7। इसका खासा मालूम करना है। सिर्फ बेटा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जब हमने वो वाली एक्सरसाइज की थी तो आपने खासा मालूम करने के लिए देखना है कि जो रकम हम जिस रकम का हम खासा मालूम कर रहे हैं ना, उसमें पॉइंट या इशारिया किस जगह पे है। पहले आपने ज़हन में ये बात रखनी है। बिलफ़र्ज़ ये रकम है, इसमें हमें इशारिया के किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा, तो आपको पता हो कि इशारिया जो है वो आखिरी रकम के बाद इधर होता है। लगाना नहीं है, लेकिन ज़हन में रखनी है ये बात, ठीक है? इतना पता चल गया कि इशारिया या पॉइंट इधर है। आपने यहाँ से पॉइंट को पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद लगाना है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, बेशक हो सकता है ये ज़ीरो भी हो, क्योंकि जिस तरह ये सवाल है इसमें ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन-सा हुआ? 5। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद लगाते हैं। तो मतलब यहाँ से जो पॉइंट है उठा के हमने 5 के बाद लगाना है। तो कितने डिजिट क्रॉस करके आए? 1, 2, 3। तो आप इधर खासा लिख देंगे, 3 है उसका खासा। समझ आई बेटा? तो आप राइट साइड से हैं तो ये पॉजिटिव है। अब देखिए दूसरा सवाल देखें। 5, 9, 2, 8। 5, 9, 2, 8। अब देखें पॉइंट इधर है, हमने इसको इधर लेके आना है। इस जगह पे, इस जगह पे 9 से पहले। तो हम एक डिजिट क्रॉस करके आए हैं, तो ये इसका खासा है 1। तो तीसरा सवाल देखिए। अब देखिए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन-सा है? 5 है। तो यहाँ से पॉइंट को 5 के बाद लगाना है। लगाना नहीं है, मतलब ज़हन में रखनी है ये बात। यहाँ से इधर आएगा, जब हम सेंसी तरकीब में लिखते थे। ये सारे उस तरह के सवाल हैं। तो 5 के बाद लगाएँगे तो 1 और 2, 2 इसका खासा आ जाएगा। तो आप 2 लिखेंगे। अब बाएँ जानब से दाएँ जानब आए हैं तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ खासा जो नेगेटिव है वो इस तरह लिखते हैं, 2 के ऊपर बार डाल देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है 2, 3, 4 पॉइंट है, फिर उसके बाद 7। ठीक है। अब देखें यहाँ से पॉइंट को अपने 2 के बाद लगाना है। 2 डिजिट क्रॉस करके आए हैं तो 2 ही इसका खासा है। पॉजिटिव है, राइट साइड से आएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से आएंगे तो नेगेटिव। पांचवा सवाल देखें बेटा। पांचवा सवाल है 3, 4, 9। यहाँ से पॉइंट को हमने पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है। देखें इधर से हम गिनती लिखना शुरू करते हैं अल्फाबेट, तो इधर से ही हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 4 ही है। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से पॉइंट को 4 के बाद लगाएंगे तो खासा क्या आ जाएगा? या करेक्टरिस्टिक्स 5। तो नेगेटिव आएगा तो इसके ऊपर इस तरह बार डाल देंगे। 14 फिर 5000। छठा सवाल देखिए बेटा। तो अभी किसी जगह पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे, यहाँ से हमने 1 के बाद लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो खासा है वो बेटा पॉजिटिव 5 आ जाएगा। ठीक है।
बेटा अगला दूसरा सवाल है फाइंड द लोगारिथम। तो पहला सवाल जो आपने कर लिया, अब दूसरा सवाल है इस चीज़ों का लोगारिथम मालूम करना है। तो पहली रकम है आपके पास 43। 43 का लोगारिथम आपने कैलकुलेटर पे फाइंड करना है। देखें कैलकुलेटर पे आपके पास ये लॉग वाला बटन है, तो आपने सबसे पहले ये दबा देना है। उसके बाद जो रकम दी है जिसका आपने लॉग मालूम करना है वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल 43, तो बराबर कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा आप वो लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आया देखें 1.633। आपने एक बात याद रखनी है बेटा, इशारिया के बाद जो है वो आपने 4 डिजिट तक लिखने हैं। तो मैं इसका लॉग लिखने लगा हूँ, आप देखें यहाँ पे। तो इसका कैसे लॉग आ जाएगा, आप लिखेंगे लॉग 43 बराबर, अब देखें ये वाला जो आंसर है वो लिखने लगा हूँ 1.633। अब देखिए मैंने बोला है कि पॉइंट के बाद जो है आपने 4 डिजिट लिखने हैं। तो आपने 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये वाला 3 लिख दिया, तो 1 2 3 4 4 डिजिट तक लिखने होते हैं। आपने जो पांचवा डिजिट है वो देखना है, अगर पांचवा डिजिट बेटा 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो साथ वाला एक डिजिट बढ़ा देंगे, मतलब ये 6 है तो इस 4 को क्या कर देंगे 5। तो इधर आप डायरेक्ट 5 ही लिख लें। बात समझ आई। अब अगला क्वेश्चन देखें बेटा, लॉग है 579 का, तो इसका आपने लॉग उसी तरह लॉग लिखना है, लॉग 579। तो इधर कैलकुलेटर पे आपने सेम उसी तरह करना है, आप लॉग का बटन दबाएंगे 579, तो जवाब आपके पास आ गया वो लिख दें 2.762। अब तीन रकमें लिखने के बाद आप यहाँ पे रुक जाएं, पॉइंट के बाद 1 2 3 तीन रकमें होगी, तो अब देखें ये रकम चौथी लिखनी है आपने। तो पांचवी रकम अगर बड़ी होगी 5 या 5 से तो ये वाला एक बढ़ा देंगे। तो 2 के बाद आप क्या लिख रहे हैं, इधर देखें बेटा, इधर है 6 तो आप क्या लिख देंगे 7, तो इस जगह पे डायरेक्ट 7 ही लिख दें। देखें समझ आ रही है बेटा, 2.7626 था तो आपने 27 कर दिया। सेम इसी तरह अब आपने अगली रकम का लॉग लेना है, आप लिखते हैं लॉग 1.982 बराबर किसके आ जाएगा, आपने अभी इसका लॉग लेना है। अब पहले लॉग का बटन दबाएंगे 1.982, तो आपके पास जो जवाब आ गया वो लिखते हैं 0.297। अब देखें वन देखना है अपने, जो वन है इस वन को अपने वन ही रहने देना है या दो करना है, कैसे पता चलेगा, अगले डिजिट से, अगला डिजिट 0 है तो ये वन वन ही रहेगा, तो आपने इस तरह इसको 1 लिख देना है 0.2971। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, लॉग 0.08 0.0876, तो इधर भी आप इसी तरह लिख देंगे, आप लिखेंगे लॉग 0 पॉइंट आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 8, फिर 7, फिर 6, तो आपके पास देखें आंसर आ गया माइनस में, तो -1.057574 7 लिखा, उसके बाद 4 लिखें या 5 लिख दें, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये आपको अब समझ आ गई होगी कि अगला डिजिट 5 से बड़ा है, 5 भी हो तब भी। तो ये वाला माइनस इधर लगाने की बजाय आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ताकि पता चले कि जो -1 है वो इसका खासा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला, इसका भी आप लॉग लिखेंगे, लॉग 0.047, तो कैलकुलेटर पे आप कैसे करेंगे, लॉग 0 पॉइंट लिख रहे हैं या पॉइंट सिर्फ पॉइंट डालें तब भी कोई बात नहीं, 047
तो आपके पास आ गया माइनस का 1 और 3279। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखें। सेम इसी तरह, ये बेटा सारे मुफ्त के नंबर हैं आप लोगों के, सारे का सारा कैलकुलेटर पे काम है। तो कैलकुलेटर को देखते हुए आपने जवाब लिख देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सेम उसी तरह फिर वही मेथड, लॉग लिखें, पॉइंट लिखें, उसके बाद 3 ज़ीरो हैं, फिर 3 5 और 4। तो आपके पास जो जवाब आया वो लिख दें। 3 माइनस का, उसके बाद 54509.450। अब उसके बाद 9 लिखें। अब देखें ना, यहाँ पे मिस्टेक होगी है ये वाली। अब देखें 3.45099। अब आप देखें, इसको मैं अभी पूरा लिख देता हूँ, मिस्टेक आपको समझ आ जाएगी कि किस जगह पे हुई है। अब देखें, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यहाँ तक डिजिट लिखने हैं। ये बड़ा है, बड़ा है, तो यहाँ पे 9 में 1 बढ़ाएं तो 10 होता है। या आप ये समझ लें कि पूरा 9 है ये वाला, ये 9 बड़ा है। यहाँ ये बड़ा है, तो इधर 1 बढ़ाएंगे तो ये 9 और 1 10 हो जाएंगे। तो आप समझें ये पूरी रकम 9 है, इधर से 1 बढ़ेगा इधर, तो ये पूरा 10 हो जाएगा। तो इसको आपने इस तरह लिखना है, 3.45 1 और 0, या ये समझ लें कि 9 में 1 जमा किया तो 0 आ गया, 1 ऊपर आ गया हासिल, तो 1 और 0 1 आ गया। तो ये इसका आंसर है। चलिए बेटा आगे तीसरा सवाल देखें। वो कहते हैं कि ये रकम उन्होंने दी हुई है, लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। ये दी हुई है सिंपल। इन तीनों का भी आपने जिस तरह पहले लॉग लिया कैलकुलेटर के ऊपर, उसी तरह लॉग ले लेंगे। अब लिखते हैं लॉग, उसके बाद 3177। तो जो आंसर है वो लिखते हैं 3.5020, 3.5020। उसके बाद अगला सवाल देखें, लॉग 31.77। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो लिख दें 1.5020, 1.20। आगे इसका लॉग लिख दें, लॉग पॉइंट, फिर 0, फिर 3, फिर 1, 3177। ठीक है, 0.3177। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, -1.49। ये 7 है, फिर 9 है, तो ये 80 हो जाएगा। बेटा आगे चौथा क्वेश्चन है आपके पास, पूछ रहे हैं कि फाइंड एक्स करना है। लॉग एक्स उन्होंने लिया हुआ है, लॉग एक्स बराबर है 0.0065। तो सिर्फ ये वाला एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो ये एक्स कैसे मालूम करना है, ये लॉग खत्म हो जाए तो ये वाला एक्स जो है वो पीछे बच जाएगा। तो आपको ये वाला एक्स कैसे खत्म करेंगे, लॉग कैसे खत्म करेंगे आप, आपने इधर लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, वो किस तरह लेंगे मैं आपको बताता हूँ। इधर भी आप लिख देंगे एंटी लॉग लॉग एक्स के, और इधर भी एंटी लॉग लिख देंगे 0.0065। तो ये क्या होता है, एंटी लॉग से ये वाला लॉग खत्म हो जाता है, तो इधर बच गया सिर्फ एक्स। तो जो आपने मालूम करना है, इस साइड का आप एंटी लॉग लेना है, लॉग नहीं लेना। तो एंटी लॉग लेने का क्या मेथड है वो देख लें ज़रा। ये ऊपर एक बटन है शिफ्ट का, तो आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है। आप गौर करें, इसके ऊपर एक छोटा सा एस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये वाला जो एस है, ये आप शो कर रहा है शिफ्ट का।
शिफ्ट का काम कर रहा है। तो अब अगर अब इसका लेंगे एंटी लॉग, वो किस तरह लिखेंगे, शिफ्ट आ गया, फिर आप ये वाला बटन दबाएंगे लॉग का, अब ये वाला लॉग का बटन एंटी लॉग का काम कर रहा है। उसके बाद आप रकम लिख रहे हैं 0065, तो आपके पास जो आंसर आ गया 1.01, अब इधर लिख दें 1.015, फिर वही बात, 1 2 3 4, पांचवा डिजिट कौन सा है, 7 है, 7 बड़ा है तो जीरो की जगह पे 1 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। अब बेटा ये देखें दूसरा सवाल, log x बराबर है 1.192, आपने पहले क्या लिखना है, सेम उसी तरह, जैसे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी आप लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग। उर्दू मीडियम बच्चे जो हैं वो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो इस रकम के इस तरफ भी एंटी लॉग लिख दें log x, तो इस साइड पे भी एंटी लॉग 1.192, तो इससे ये ख़त्म हो गया, सिर्फ x बच गया, इसका अब आपने एंटी लॉग ले लेना है। आप क्या लिखेंगे, पहले शिफ्ट, फिर लॉग 1.192, तो आपके पास आंसर आ गया 15.55, उसके बाद 9, उसके बाद है 6 है, 6 की जगह पे क्या कर देंगे 7, ठीक है। अब देखिए बेटा तीसरा सवाल, log x बराबर है -3.434, तो आपने क्या करना है, पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, फिर एंटी लॉग इस साइड पे भी आ गया, उस साइड पे भी आ गया, तो इस लॉग से ये वाला एंटी लॉग खत्म हो गया, तो इस साइड पे सिर्फ x बच गया। कैलकुलेटर पे इसका लॉग एंटी लॉग ले ले, तो आपने सबसे पहले कौन सा बटन दबाना है, शिफ्ट का, उसके बाद लॉग का, फिर -3.434, तो आपके पास आंसर आ गया, वो लिख दे 3.6812, ऊपर देखें 10 की पावर लिखी हुई है उन्होंने, 10 की पावर है -4, अगर आप इस पावर को ख़त्म करना चाहते हैं, 10 की -4 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट अब बाएं जानब, यानी कि माइनस शो कर रहा है कि बाएं तरफ से ये वाला पॉइंट इधर आया है। अब इसको वापसी रिप्लेस कर दें, तो एक डिजिट ये है, 3 जीरो लगा लें, तो इधर पॉइंट आ गया 3.6812, लिखना चाहें लिख लें, या आप सिर्फ 3 तक लिख लें, 6 तक लिख लें, 8 तक लिख लें, आपकी मर्जी है। आगे देखें बेटा चौथा सवाल देखिए, log x बराबर है 1 पॉइंट -1.5726, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग से लॉग खत्म, x बच गया, तो आप शिफ्ट का बटन लॉग, फिर एंटी लॉग 1.-1.5726 लिखेंगे, तो उसका आपका ये आंसर आ गया 0.02675। आगे पांचवा सवाल देखें, log x बराबर है 4.3561, तो आपने क्या लिख देना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग से लॉग खत्म हो गया, x बराबर आ गया, तो आपने इसका जो शिफ्ट के साथ इसका एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट लॉग 4.3561, तो आपके पास, अब गौर करें, ये वाली रकम बनी है, ये देखें 22, इसके बाद कोमा है, डॉट नहीं है, यानी कि 22,703 आपने इकट्ठा लिखना है, 22,703, उसके बाद पॉइंट है, आप इधर लिखेंगे, फिर पॉइंट है, फिर 8756, 56 है, 57 कर दें। इसके बाद बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है छठा, log x बराबर है -2.0184, तो सारा अमल वही है, तो आपने सिंपली क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन, उसके बाद log -2.0184, तो आपके पास जो आंसर आ गया
आप यहाँ पे लिखेंगे देखिए बेटा कि छठा सवाल है log x बराबर है -2.0184 टेकिंग एंट्री लॉग वो वाला सारा काम log x के साथ भी एंट्री लॉग आ गया x आ गया तो logs के साथ एंट्री लॉग खत्म हो गया x बराबर आ गया तो आपने यहाँ कैलकुलेटर पे इसका log ले लेना है शिफ्ट log -2.0184 तो जो जवाब आया आप वो इधर लिख दें 9.5